क्लास इस बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप चेक करेंगे एक्सरसाइज 14.1 सेवन्थ क्वेश्चन। कंप्लीट अ डायग्राम टू कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्री अबाउट अ मिरर लाइन। तो सेम आपके पास इमेजेस गिवन दी है, उस इमेजेस में लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है। उस लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग उस इमेज को आपको कंप्लीट करने से फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे इस टाइप से इमेज दी है और यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस टाइप से दी हुई है। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये जो इमेज बनेगी वो इस टाइप से तो बनेगी। यहाँ पे कुछ इस टाइप से इमेज बनेगी। तो इस टाइप से इन इमेजेस को आपको कंप्लीट करना है। ए पार्ट था, इसी टाइप से आप सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। बी सी डी ये सेल्फ आपको कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है, खाली ये इमेज को कंप्लीट करना है। क्लियर है। उसके बाद आप सेवन्थ क्वेश्चन चेक करेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। तो आपके पास कुछ फिगर्स के नेम दिए हुए हैं। इन फिगर्स में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। इमेज बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री काउंट करके आपको बताने से फर्स्ट ए पार्ट में आप चेक करें क्या दिया है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होगी। तो इस टाइप से आप तीन साइड इक्वल वाला एक ट्रायंगल बना लेंगे। और लाइन ऑफ सिमेट्री देखो आप जब ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री और थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप चेक करेंगे सेंटर से पास हो गया, स्केल के थ्रू से आप चेक करेंगे तो कितने नंबर ऑफ सिमेट्री आएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइंस कितनी जाएगी, थ्री। इस टाइप से आप चेक करेंगे। देन बी पार्ट में आप चेक करेंगे इक्विलेटेड आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल कैसा होगा, जिसमें टू साइड इक्वल होगी। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इसमें आप चेक करेंगे ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, इस टाइप से वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस टाइप से आप इमेज बना लेंगे। क्लियर है। इसी टाइप से आप, मैं अब इमेज नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ ताकि आप ड्रॉ कर पाएँ। फिर सी पार्ट में आप चेक करेंगे स्केल ट्रायंगल। स्केल ट्रायंगल में आप चेक करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आएगी, ज़ीरो। अब डी पार्ट में आप चेक करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर में आप चेक करेंगे 1 2 3 4। स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, 4। मैं डायरेक्टली नंबर्स लिख रहा हूँ ताकि जब आप ड्रॉ करें तो आपको पता हो कि कितने नंबर्स आएंगे। क्लियर है। डी ई पार्ट में आप चेक करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप चेक करेंगे 1 एंड 2, टू लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। उसके बाद आप चेक करेंगे एफ पार्ट रोम्बस। रोम्बस में 1 एंड 2, टू लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी रोम्बस में। उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, पैरेललोग्राम में जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एच पार्ट में आप चेक करेंगे क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में भी जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे आप आई रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन हेक्सागन के लिए तो आपको इमेज बना के ही काउंट करनी पड़ेगी। इस टाइप से इमेज बना लें। स्केल की हेल्प से इस टाइप से कंप्लीट इमेज बनाएंगे। तब यहाँ पे चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप से इसमें कितनी इमेज आएगी, 6। लंबर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आएगी, 6। उससे नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे जे पार्ट अ सर्कल। सर्कल में इनफाइनाइट होगी। सर्कल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इनफाइनाइट है। तो आप इस टाइप से सिंबल बना लें या इस टाइप से लिखेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री को आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे 8 क्वेश्चन। व्हाट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्रैक्शनल सिमेट्री
ब्रैकेट में आप चेक रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट मीन्स आपको चेक करना है। फर्स्ट पार्ट में चेक करेंगे वर्टिकल मिरर और हॉरिजॉन्टल मिरर। बी पार्ट सी पार्ट में चेक करेंगे बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। तो आपको ऐसे नंबर्स ऐसे अल्फ़ाबेट चेक करने हैं जब आप मिरर को क्या रखें हॉरिजॉन्टल रखें तो विस उनकी इमेज पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और सेकंड में आपको चेक करना है ऐसे नंबर्स जिसमें आप जब मिरर को क्या रखें हॉरिजॉन्टली रखें तो उनकी इमेज पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और सी पार्ट में आपको चेक करना है ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनमें आपको हॉरिजॉन्टली या वर्टेक्सली इमेज रखे मिरर रखें या लाइन रखें उससे कोई इफेक्ट ना पड़े। जिससे आप नंबर चेक कर लें। ए पार्ट ए से स्टार्ट ही करेंगे तो ए वर्टेक्सली इमेज मिरर कैसा होगा इस टाइप से तो होगा। तो ए की इमेज चेक करेंगे इस टाइप से ए ही बनेगा। उसके बाद बी के लिए नहीं बनेगा। सी डी ई एफ जी एच के लिए तो एच के लिए सेम बनेगा ऐसे ही। आई के लिए देन एम की लाइन ऑफ ये मिरर है ना ये इस यहाँ पे आप लिख लेंगे मिरर। क्लियर है। फिर ओ के लिए चेक करेंगे ओ के लिए भी ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट के लिए यहाँ पे बना लेते हैं ये लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे मिरर। ओ के बाद देन टी के लिए सेम बनेगा। यू के लिए सेम बनेगा। वी के लिए भी सेम बनेगा। डब्ल्यू के लिए सेम बनेगा। देन एक्स के लिए भी इस टाइप से एक्स ही बनेगा। और देन एक लेफ्ट हो रहा जाएगा वाई के लिए भी सेम ऐसे बनेगा। ये मिरर बन गया। तो फर्स्ट पार्ट में बनाएंगे इस टाइप से। अब बी पार्ट के लिए चेक करेंगे हॉरिजॉन्टली इमेज। तो हॉरिजॉन्टल में कैसे मिरर होगा इस टाइप से। अब यहाँ पे अप लिखेंगे बी तो बी के लिए बी ही बनेगा। सी के लिए चेक करेंगे सी फिर डी देन ई। उसके अलावा फिर चेक करेंगे देन नंबर एच के लिए सेम ऐसे बनेगा। आई के लिए ओ के लिए देन क्या नंबर लेफ्ट आ जाएगा एक्स। उसके अलावा बाकी आप चेक करेंगे तो इमेज चेंज हो जाएगी। क्लियर। इसी टाइप से सी पार्ट में आप चेक करेंगे। अब जिसमें चेक कर ले जिसमें ओरिजिनल ईयर सेम आ रहे हैं तो ऐसे नंबर्स क्या थे एच आई ओ एक्स तो खाली इसमें ये नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर। इसके बाद आप 9th क्वेश्चन चेक करेंगे। सॉरी 9th तो हो गया कंप्लीट। 10th क्वेश्चन आप चेक करेंगे। वेट अ सेकंड 8 क्वेश्चन था 9th है। 7th 8 ये 9 था। देन नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 10 आएगा। क्लियर है। तो 10th क्वेश्चन में आप चेक करेंगे आइडेंटिफाई द 3 एग्जाम्पल ऑफ द शेप विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे 3 नेम बताने जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो अभी आपने कौन से 8th पार्ट में चेक किया ऐसे कौन सी इमेज है। एक तो क्वाड्रिलेटर है आपके पास क्वाड्रिलेटर। सेकंड स्केल ट्रायंगल। देन फोर्थ इज पैरेललोग्राम मीन्स थर्ड इज पैरेललोग्राम। थर्ड इमेज इज पैरेललोग्राम। तो इस टाइप से आपको 3 नेम लिखेंगे क्वाड्रिलेटर स्केल ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे 11 क्वेश्चन। व्हाट अदर नेम कैन यू गिवन टू लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ। तो ऐसे इमेज जो कुछ इमेज दिए हैं उन इमेज में लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। कैसा ट्रायंगल दिया है आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होगी और आइसोस्केल ट्रायंगल में आपको पता है एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इस टाइप से। ये साइड इसके इक्वल है। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री का आपको अदर नेम बताना है। अदर नेम क्या क्या होगा इसको आप क्या बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे मीडियन बोलेंगे मीडियन और एल्टीट्यूड। या तो आप इसको मीडियन बोले या आप इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। जो लाइन ऑफ सिमेट्री आइसोस्केल ट्रायंगल में होगी उसको हम मीडियन बोल सकते हैं या एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। एज इट इज़ बी पार्ट में आप चेक करेंगे क्या कहा है अ सर्कल। ये सर्कल है। तो सर्कल में जैसे आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं जैसे ये है इनफाइनाइट होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे ये क्या है एक डायमीटर ही था। भाई सेंटर से पास हो रही है लाइन और क्या है इसका डायमीटर है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर लेंगे। क्लियर है।
तो अब इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 14.2। 14.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, आपके पास इमेजेस गिवन दिए, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑन द ऑर्डर मोर देन वन। तो देखो, रोटेशनल सिमेट्री मीन्स जो भी आपके पास जो इमेज दी है उसे रोटेट किस वैल्यू पे रोटेट, जैसे सर्कल आप चेक करें, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन दिया हुआ है। अब की बार आपको इनको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं करनी है, इनको इस टाइप से रोटेट करना है। जैसे इसको आप पेपर में बना ले रहे, आप इसको ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करें तो कब यही वाली इमेज आएगी, कब यही इमेज आएगी। तो अगर इसको मैं रोटेट करूँ 90 के एंगल पे, तो सेम फिर से ये एंगल, तो फिर आप चेक करें। आपको खाली ये नहीं बताना है कि कितनी बार रोटेट करना है, इसमें आपको ये बताना है कि जिस कुछ इमेजेस दिए ABCDEF करके, इसमें कौन सी इमेज में लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन वन होगी, रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन होगा। जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने के बाद मोर देन वन कंडीशन बननी चाहिए, मीन्स 2 कंडीशन हो, 3 हो, 4 हो, तो इस टाइप से आपको चेक करना है। तो ऐसे ऐसे पार्ट बताने, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे A पार्ट, B में भी आप चेक करेंगे 1 2, जैसे आप रोटेट करेंगे तो एग्जैक्टली सेम इमेज बननी चाहिए। तो ऐसी ABDEF इन पार्ट्स में बनेगी, इन पार्ट्स में क्या बनेगी, सेम बनेगी। तो मीन्स आप बोल सकते हैं रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन आर ABDEF, रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन आर ABDEF, इनमें क्या आएगा, मोर देन वन आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे, गिव ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर। अब की बार आपको ऑर्डर मीन्स नंबर सेम काउंट करके बताने की 2 3 4 5 कितने इसमें ऑर्डर आएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में ही आप चेक करें, इस टाइप से आपके पास एक इमेज दी है, यहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ है इस पोजीशन पे, और इस टाइप से इमेज दी है। अब देखो सेम, अगर इस इमेज को मैं रोटेट करना स्टार्ट करूँ तो जब मैं इसे 180 पे मूव करूँगा तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। भाई ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करें तो इसकी जो रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, एक तो इस टाइप से बनेगी। भाई जब 180 रोटेट कर दूंगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो इधर टॉप पे चला जाएगा और ये डाउन पे आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं एक बार तो 180 मूव करेंगे, यहाँ पे वो क्रॉस का सिंबल है। फिर से अगर अब इसको फिर से मैं रोटेट करूँगा, भाई टोटल 360 तो मूव करना है। फिर से अब हम रोटेट करेंगे तो अब की बार ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया डाउन में, अब ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, वापस अपनी फिर की सेल्फ वाली पोजीशन पे चले जाएगा जैसे पहले था। तो अब की बार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करेंगे तो कितने पोजीशन आई, 1 और 2। यही तो हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं भाई, फर्स्ट और सेकंड। तो कितने ऑर्डर आए हमारे पास, 2। क्लियर है। तो इस टाइप से आप इमेज बना लें और उस टाइप से इसमें ऑर्डर चेक कर लेंगे। क्लियर। एज इट इज़ आप B पार्ट में चेक करेंगे, B पार्ट में इस टाइप से इमेज गिवन दी है, ये एंगल दिया है 80। तो इसको जब आप रोटेट करेंगे सेम फिर से भी रोटेट करना स्टार्ट करें तो एक बार 180 जब मूव करेंगे तो 180 हमेशा चेक करना, आपके पास जो रोटेट करके वैल्यू आएगी वो 2 ही एंगल पे मोस्ट ऑफ द केसेस यूज़ होगी, या तो 90 या 180। या तो 90 पे मूव करने के बाद वो इमेज बन रही होगी, या 180 पे मूव करने के बाद मूव कर ले। 180 मूव करेंगे तो 2 बार 180 मूव करना पड़ेगा, और 90 मूव करेंगे तो 4 टाइम मूव होगा। बस ये ध्यान रखना है। तो इसमें भी आप चेक करेंगे 180 पे ही मूव करेंगे, 2 टाइम 180 पे मूव करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2। एज इट इज़ C पार्ट में चेक करेंगे, इस टाइप से ट्रायंगल गिवन दिया है। अब इसको भी जब आप यूज़ करेंगे, अब इस कंडीशन में देखो चेक करना, ये वाली वर्टेक्स इस पोजीशन पर आनी चाहिए, ये वर्टेक्स इस पोजीशन पर आनी चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में थोड़ा रियर केस हो जाएगा, आपको इसको किस कंडीशन पर मूव करना पड़ेगा, 120।
तो ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पर आ जाएगा। कितना रोटेट किया? 120। कुछ क्वेश्चंस में रियर केस होता है कि अदर एंगल पे मूव करना पड़ेगा। ट्रायंगल्स में मुझे ध्यान रखना, जो मूव करने के बाद आएगा 120, फिर से मूव करेंगे 120 2 टाइम, और फिर से 120 यूज़ करेंगे 3 टाइम। तो इस कंडीशन में कितने ऑफ ऑर्डर आएंगे? 3। एज इट इज़ आप डी पार्ट, ई, एफ, जी, एच, इन पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, इमेज बनाएंगे और रोटेशन चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है कि किस टाइप से हो रहा है, तो एक पेपर पे इसी टाइप की इमेज बनाएं। छोटा पेपर ले लें, उस पेपर पे इस टाइप की इमेज बनाएं और उसको रोटेट करना स्टार्ट करें। मीन्स उसको इस टाइप से क्लॉकवाइज मूव कराएं तो आपको क्लियर हो जाएगा किस टाइप से इमेज आ रही है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो ऐसी 2 इमेज बतानी है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री बोथ क्या हो? बोथ होनी चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन सेम 2 ही इमेज में आएगी। 1 इज सर्कल एंड 1 इज स्क्वायर। ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। जब इस आप यूज़ करेंगे क्वेश्चंस, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। सर्कल एंड स्क्वायर 2 ही नेम आएंगे। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। ड्रो वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ। फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे, अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्वेश्चन है उसमें आपको लाइन ऑफ, जैसे फर्स्ट पार्ट ही है, तो आपको क्या करना है, एक रफ स्केच रफली ड्रॉ करना है और आपको चेक करना है अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो आपको चेक करना है इसमें जो ऑर्डर है वो मोर देन 1 यूज़ हो रहा है, और लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर आप सेम चेक करें, इस टाइप से आप एक ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल आपने बना लिया। अब इस ट्रायंगल में आप लाइन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे तो 1 2 3, ये 3 तो आपके पास क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी ही तो होगी। तब इन लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, ये एंगल यहाँ पे, ये वाला वर्टेक्स इस वर्टेक्स पर आएगा, ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स पे चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। तो कितना कितना एंगल मूव करना पड़ेगा? 120। तो रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी? 3 होगी। 1 2 एंड 3। तो इसी टाइप से आप, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ठीक करेक्ट हो जाएगी। तो आपको इस टाइप से ड्रॉ करके बताना था। तो आपने एक बार क्या बताया? लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, लाइन सिमेट्री ड्रॉ की, और फिर रोटेशनल सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो रोटेशनल सिमेट्री जब ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से ये फर्स्ट इमेज बनेगी। भाई इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितना मूव हो गया? 120। फिर अदर यूज़ मूव कर देंगे अब की बार। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितना मूव हो गया? 120। और फिर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स कितना मूव हो गया? 120। तो इस टाइप से आपको एक रफली इमेज बनानी है। क्लियर है? ऐसे ही सेकेंड पार्ट चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कंडीशन है? अ ट्रायंगल with only line of symmetry and no line symmetry of the order more than 1। तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट हो, पर उसका जो रोटेशनल सिमेट्री है वो ओनली 1 ही होनी चाहिए। तो ऐसा ट्रायंगल आप यूज़ करें। कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोस्केल ट्रायंगल। ये साइड इसके इक्वल, तो ये तो इसमें होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, बट जब आप इसको रोटेट करेंगे तो वापस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री कब आएगी? जब इसको आप टोटल 360 मूव करेंगे। तो ये तो आप यहाँ पे तो आप लिख लेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। हेडिंग तो लाइन ऑफ सिमेट्री डाल लिया आपने। देन रोटेशन जब करेंगे तो एक बार है, तो टोटल कितना मूव करना पड़ेगा? 360। ये आप क्या बना देंगे इस टाइप से? रोटेशनल सिमेट्री। क्लियर है? उसके बाद आप थर्ड पार्ट चेक करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कंडीशन दी है? क्वाड्रिलेटरल
विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्वाड्रिलेटरल इसमें आपको बताना है कि जो रोटेशनल सिमेट्री होगी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल ऑफ सिमेट्री, तो क्वाड्रिलेटर में कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, तो लिखेंगे इट इज़ नॉट बी पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, ईच साइड डिफरेंट होती है, जैसे इस साइड से ईच साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी, इक्वल लेंथ की नहीं होगी। नो इक्वल साइड, कोई भी इक्वल साइड नहीं होगी, सारी साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होगी। ऐसी फोर्थ पार्ट चेक करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या कंडीशन दी है, अ क्वाड्रिलेटर विद लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट लाइन रोटेशनल सिमेट्री ऑफ मोर देन वन। तो सेम आप चेक करेंगे, फिर से आपको एक क्वाड्रिलेटर बनाना है, और अब की बार क्वाड्रिलेटर ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है कि जिसमें आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री वन और रोटेशनल सिमेट्री भी वन हो। तो आपको मैंने बताए थे बैक क्लासेस में भी आपने चीज़ें पढ़ी है कि क्वाड्रिलेटर्स के ही टाइप होते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये इसके शेप होते हैं। तो यहाँ पे एक कैसी इमेज बनानी पड़ेगी, आपको एक ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा इस टाइप से। ये साइड इसके इक्वल है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, इसमें हेडिंग डालेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 360। तो सिमेट्री जब रोटेशनल सिमेट्री बनाएंगे तो इस टाइप से मूव कर देंगे 360। क्लियर है, तो इस टाइप से 2 इमेज बनाएंगे आप। क्लियर है, उसके बाद आप आज यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।